नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर, दुकान या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आप इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखें, जिससे आपका फ़ायदा होगा और आप नुकसान से कोसों दूर रहेंगे। दोस्तों, जब भी आप घर, दुकान या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप पहली बात ये ध्यान रखें कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी की कीमत का ध्यान रखें। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदी है तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने प्रॉपर्टी महंगे में खरीदी है तो आपको बेचते वक्त प्रॉफिट वाला रेट नहीं मिलेगा। मित्रों, प्रॉपर्टी खरीदते समय इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और आने वाले समय के अंदर अगर किसी कारणवश उस प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़े, जैसा कि आप हाल फिलहाल में देख ही रहे हैं, जो आजकल के जो एनवायरनमेंट है, अगर उस किसी वजह से प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़े तो आपको एटलीस्ट उस रेट में तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी जो आपने सस्ते में खरीदी है। मतलब मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी और उस प्रॉपर्टी की कीमत उस समय जब आपने 10 लाख की खरीदी 12 लाख रुपए थी, तो आपने 2 लाख रुपए सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदी, जिस वजह से आपका 2 लाख का फायदा तो ऑन स्पॉट है। तो इन बेसिक चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदते हो सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदनी है। जितने सस्ते में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे उतना ही आपका एडवांटेज होगा। दोस्तों, दूसरी बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये कि आप जब भी कोई मकान, दुकान या प्लॉट खरीदते हैं तो आपको ये देखना है कि भविष्य में उस प्रॉपर्टी पे आपको रेंट कितना मिल सकता है। अगर रेंट आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा मिल रहा है, जिसमें आपको कंफर्ट है, तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और खरीदते समय उसका किराया आपको 5,000 रुपये पर मंथ आना लग रहा है कि आपको आ सकता है, तो आपको आने वाले समय में प्रॉपर्टी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता रहेगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगर 5,000 रुपये आपको पर मंथ किराया आना स्टार्ट हो जाता है 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, तो आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि 5,000 रुपये पर मंथ अगर आप कुछ सालों तक जोड़ के भी रखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के पैसे भी वापस आ जाएंगे और प्रॉपर्टी जो आपकी आपने करी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो भी वैसे के वैसे रहेगी। इनफैक्ट उसकी कीमत भी बढ़ चुकी होगी इतने सालों के अंदर। तो ये अगर आप इस चीज़ को फोकस करेंगे, अगर आपको किराया अच्छा आना स्टार्ट हो गया है जो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ आपको ग्रो करेगा, या उसी पैसे से अगर आप कहीं और भी कुछ ईएमआई के ऊपर कुछ ले सकते हैं जो और आपको लाइफ के अंदर ग्रो करेगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, तीसरी ज़रूरी बात वो ये है कि अगर आप मकान, दुकान या प्लॉट खरीदते समय इस बात का खासा ध्यान रखें कि वो किस लोकेशन पे है। मतलब क्या उस लोकेशन पर आने वाले समय के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ग्रोथ होने के चांसेस हैं, कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर उसमें पास में उस लोकेशन में कोई प्रॉपर्टी की कीमत कितने % के हिसाब से बढ़ी है। अब क्या लोकेशन में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। अब ये डिसाइड कैसे होता है दोस्तों, लोकेशन में प्रॉपर्टी ग्रो होगी भी या नहीं। दोस्तों, ये ऐसे डिसाइड होता है कि मान लीजिए आपने उस लोकेशन में किसी प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट कीजिए और आप उनसे बात करके ये पता कीजिए कि पास्ट में क्या ग्रोथ हुई है उस प्रॉपर्टी के अंदर, या उस इलाके में क्या ग्रोथ आई है प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरी आपको जो चीज़ देखनी है कि लोकेशन में पानी की पाइपलाइन है या नहीं है, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है, क्या वहाँ पर कोई आने वाले समय में कोई मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है या फ्लाईओवर बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर वहाँ पर कोई बड़ी कंपनी ने अपना ऑफिस या इंडस्ट्री ओपन करी है या आने वाले समय में करेगी। तो आप इन सब बेसिक चीज़ों को आधार मानकर ही प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो इन सब चीज़ों को खासा ध्यान रखें। दोस्तों, जब भी आप मकान, दुकान या प्लॉट खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।